तो हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं भी सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज से हम समाकलन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा अवकलज और अवकलज के अनुप्रयोग पूरा समाप्त हो चुका है। तो आज से हम समाकलन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट होता है तो अगर उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं, उनके फार्मूले अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं, तो आगे आने वाली जो क्लासेस होती हैं वो भी हमारे अच्छे से समझ में आ जाती हैं। तो इसलिए आप लोग एक क्लास एकदम अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, और जितने भी फार्मूले हैं उन सभी फार्मूले को आप बार बार रिवाइज करिएगा, क्योंकि फार्मूले ही जो होते हैं वो आपकी समझ को आगे विकसित करते हैं और आपके क्वेश्चन भी समझ में तभी आते हैं जब फार्मूले आपके कंप्लीट होते हैं। इसलिए फार्मूलों को आप लिखिए, और क्योंकि अवकलन आप पढ़ चुके हैं तो उससे समाकलन के फार्मूले को रिलेट करिए और अच्छे से उसको याद करिए। फिर क्वेश्चन लगाने का आप प्रयास करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज हमको क्या करना है कि जो इनके फार्मूले हैं उन सभी फार्मूले को आज हम देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बस थोड़ा सा आपको ये हम समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक जगह देख सकते हैं कि अवकलज लिखे हैं यानी अवकलन, दूसरी तरफ हम समाकलन लिखे हैं यानी कि प्रति अवकलज। प्रति अवकलज का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई फंक्शन हमको दिया होता है उसका अवकलज कर देते हैं, तो जो हमको मिलता है, जो अवकलज मिलता है, अगर उसका हम क्या निकालें, समाकलन निकालें, तो हमको पुनः वही फंक्शन प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो समाकलन है और अवकलन है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो इसलिए दोनों के फार्मूले यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। जब दोनों फार्मूले को आप लोग एक दूसरे से रिलेट करेंगे, बगल बगल लिखकर, तब आपके दिमाग में फार्मूले सेट होंगे। अगर अलग से आप याद करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन जरूर होगा। तो जिस तरह से हम फार्मूले लिखे हुए हैं, आप लोग इसी तरह से लिखकर आप इसको याद करिएगा, नहीं तो आपको हमेशा दिक्कतें आएंगी। तो आइए हम इन फार्मूलेस को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि फार्मूले तो हर जगह लिखे हैं, लेकिन आप समझने का प्रयास करिएगा कि फार्मूलेस को हम कैसे दिमाग में रखेंगे और कैसे याद होंगे। इसलिए इसको आप समझिए। तो देखिए, पहला जो फार्मूला है आप लोग पढ़ भी चुके हैं कि x की पावर n का जो फार्मूला होता है अवकलन में, वो पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे x की पावर n+1 अपान n+1, अगर इसका हम अवकलन करें तो x की पावर n हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब जो अवकलन आया है उसका अगर समाकलन निकाला जाए, क्योंकि आपको तो पता है कि एक घात कम होती है अवकलन में, लेकिन समाकलन में देखिए क्या हुआ, जब इसका समाकलन निकालेंगे तो यही फंक्शन हमको पुनः प्राप्त हो जाएगा। x की पावर n+1 अपान क्या हो गया, n+1। इसमें एक कांस्टेंट c आ जाता है। ये कांस्टेंट होता है, इसका हम यहाँ पे पता नहीं लगा पाते, क्योंकि यहाँ पे c कुछ भी हो सकता है। अभी आगे आप पढ़ेंगे कि जो c है वो कांस्टेंट होता है, तो इसका पता हमको नहीं रहता, तो +c लिख देते हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरा हमारा फार्मूला यक्स का हम लोग पढ़े हैं, कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन बार बार ये यूज होता है। x का अवकलन 1 होता है, लेकिन समाकलन इसका करेंगे तो क्या होगा, x, यानी 1 का समाकलन x होता है। इसका देखिए sin x का cos x होता है, c सब में प्लस होगा, लेकिन cos x का समाकलन जो आपका होगा वो कितना होगा, sin x प्लस c होगा। फिर देखिए cos x का अवकलन माइनस sin x होगा, लेकिन दूसरा एक हम कलर यहाँ पे ले लेते हैं। sin x का जब समाकलन करेंगे, देखिए इसका, तो चाहे आप यहाँ माइनस लगा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसका क्या आ जाएगा, cos x प्लस c। यहाँ आप ये दिक्कत ना करिएगा कि चाहे माइनस यहाँ लगा रहे चाहे यहाँ लगा रहे, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। तो माइनस sin x का करेंगे तो cos x, और sin x का करेंगे तो माइनस cos x हो जाएगा। ये आप यहाँ पे समझिएगा।
tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। अब इसी का समाकलन करेंगे तो sec स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका, tan x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। देखिए cot x का आप लोग पढ़े हैं क्या होता है, cosec स्क्वायर x। इसी cosec का समाकलन अगर निकाला गया तो क्या आ जाएगा, cot x प्लस क्या हो जाएगा c। अब देखो sec x और sec x का अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x होता है। और इसी का अगर समाकलन यानी अवकलन का ही अगर समाकलन निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, sec x प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। इसी तरह cosec x का क्या हो जाएगा, cosec x इंटू क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाता है, माइनस cosec x इंटू cot x। इसी का समाकलन अगर निकाला जाए तो हमारा क्या हो जाता है, माइनस cosec x हो जाता है। इसी तरह साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी का समाकलन निकाला जाए तो इसका जो समाकलन होता है वो आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस c हो जाता है। इसी तरह कॉस इनवर्स x का जो समाकलन होता है माइनस लग जाता है, यही इतना अंतर होता है, ये आपको पता है। इसी का समाकलन अगर निकाला गया तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x प्लस c यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पे फार्मूले लिख लीजिएगा। अब आगे हम देखते हैं अगला, tan इनवर्स x का आपको पता है, पढ़ ही चुके हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी का अगर समाकलन निकाला गया तो क्या हो जाता है, tan इनवर्स x होता है। cot इनवर्स x का करेंगे तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसी का अगर हम समाकलन निकालें तो माइनस cot x प्लस क्या होता है, c होता है। फिर sec इनवर्स x का करेंगे तो 1/x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। और इसी का समाकलन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पुनः वही फंक्शन प्राप्त होता है, यानी कि sec इनवर्स x प्लस c होता है। cosec इनवर्स x का करेंगे तो 1/x माइनस यहाँ पे लग जाएगा √x स्क्वायर माइनस 1। और इसी का अगर यहाँ माइनस लग गया या वहां लगा दीजिए, दोनों में से एक जगह होगा। इसी का करेंगे तो क्या हो जाएगा, cosec इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। फिर e की पावर x का अवकलन भी e की पावर x और e की पावर x का समाकलन भी e की पावर क्या होता है, x प्लस c होता है। ये दोनों सेम होते हैं। इसी तरह log x का 1/x और 1/x का यहाँ पे अगर हम समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, log x प्लस c हो जाएगा। फिर a की पावर x log a, इसका अगर आप लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर x हो जाएगा। और फिर a की पावर x का समाकलन करेंगे तो फिर से यही मिलेगा, a की पावर x log a प्लस c हो जाएगा। तो ये कुछ फार्मूले थे जिनको आप लोग दोनों रिलेट करिएगा और देखिएगा कि किसके फार्मूले अवकलन में होते हैं और किसके फार्मूले समाकलन में होते हैं। कुछ चीजें ऐसे हैं जो डायरेक्ट यहाँ पे जिसका अवकलन होता था उसका समाकलन डायरेक्ट यहाँ नहीं दिया गया है। पहला नंबर तो ये याद रखना है। अब जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, ये सब अवकलन तो होता है लेकिन उसका डायरेक्ट समाकलन का कोई फार्मूला नहीं होता। इसका तो होता है लेकिन tan इनवर्स इन सब का जो है समाकलन नहीं होता है। ये भी अपने दिमाग में आपको रखना है। प्लस जैसे sin s cos x, यहां देख सकते हैं sin s cos x का समाकलन तो है लेकिन tan cosec sec cot इनका डायरेक्ट कोई यहाँ पे फार्मूला आपको समाकलन में नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि उसको आप आगे पढ़ेंगे, लॉग के रूप में उनके फार्मूले होते हैं। तो ये सब बातें आपको याद रखना यहाँ पे। तो चलिए आप लोग फार्मूले नोट कर लीजिए, फिर आगे हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो आइए हम, ये आपकी एक्सरसाइज जो आपकी होगी 7.1 होगी, तो
इनके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपका है, जो आगे की कुछ क्वेश्चन है 5 तक, उसको आपको क्या करना है, परीक्षण विधि से आपको सॉल्व करना है। यानी आपको यहाँ पे ये दिखाना है कि जो अवकलन है उसका अगर हम समाकलन निकालें तो पुनः वही फंक्शन हमको प्राप्त हो जाता है। ये दिखाने का प्रयास यहाँ पे किया गया है और आपको समझाने का प्रयास किया गया है। ये जो विधि है आगे के लिए कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी इस तरह से आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको समझने के लिए ये विधि बताई गई है। कुछ क्वेश्चन आपको हम समझाते हैं जिससे आपको समझ में भी आएगा कि जो हम अवकलन है उसका समाकलन करते हैं तो फंक्शन हमको प्राप्त होता है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए इस ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जो sin 2x है इसका समाकलन निकालना है। तो आपको सोचना ये है कि ये किसका अवकलन है, इसका किस फंक्शन का अवकलन किया गया है तो इतना आया है, यही आपको सोचना है। तो ये cos का किया गया होगा तभी sin 2x आया है। तो हमको लेना है यहाँ पे d/dx cos 2x, जो भी यहाँ पे एंगल है वही एंगल लेंगे। तो क्या सोचना है कि किसका अवकलन किया गया है तो ये आया है। तो cos 2x का अवकलन किया गया है तो कर लीजिए। तो cos का होता है -sin x और x का करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, मतलब 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये अब क्योंकि निकालना sin 2x का है तो इसको एक साइड में करिए, बाकी सबको इधर लेके चले आइए। तो इधर आएगा तो -1/2 dx cos 2x हो जाएगा और यहां पे बचेगा क्या, sin 2x। तो ये आया। अब हमको क्या करना है, इसी का तो समाकलन निकालना था, इसी का समाकलन। तो आप समाकलन का चिन्ह लगाइए, sin 2x = क्या आया, -1/2 cos 2x और समाकलन में +c कांस्टेंट यहाँ पे ऐड होता है। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को इस तरह से आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जो और 20 में छूट रहे हैं क्वेश्चन, उन सब को आप क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि उसी तरह सेम है, इसलिए उन क्वेश्चनों को हम नहीं बताएंगे। तो देखिए, सोचो कि ये किसका अवकलन किया गया है तो ये आया है। तो e⁻x का अवकलन किया गया होगा तभी ये आया है। तो d/dx e⁻2x कर दो इसका अवकलन, e⁻2x और 2x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपको इसी का समाकलन बताना है तो इसको एक साइड में 2 इधर लेके आ जाइए। तो 1/2 d/dx e⁻2x बचा क्या, e⁻2x। इसको समाकलन के रूप में लिख दीजिए, e⁻2x बराबर 1/2 e⁻2x, समाकलन में क्या होता है, +c होता है। इस तरह से आपको इसको करना है। तो आपके समझ में आया होगा, नहीं भी आया है तो अभी और क्वेश्चन बताते हैं, तब आपके समझ में जरूर आएगा। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसे आप सोचिए, अच्छे से आप सोचिए इसको कि किस फंक्शन का अवकलन किया गया है तो ये आया होगा, किस फंक्शन का अवकलन किया गया है तो ये आया होगा। तो आप ये देखिए कि अवकलन जब भी आप करते हो तो उससे एक घात कम ही हो जाती है, इसका मतलब एक घात ज्यादा रही होगी इसकी, तभी एक घात कम होकर अवकलन आया है। तो बस यही बात आपको समझना है। तो आइए देखते हैं। तो d/dx यहाँ पे ax + b पर पावर कितना लगा दें, यहाँ पे 3, क्योंकि एक घात ज्यादा का ही अवकलन किया गया होगा तो इतना आया था। एक घात ज्यादा का अवकलन कर रहे हैं। अब करिए अवकलन, a⁻x का क्या होता है, a⁻x नहीं, x⁻n का क्या होता है, n, x का मतलब ax + b, फिर होता है n-1, तो 3 से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब x की जगह पे जो है उसका पुनः अवकलन। ये बात आपके समझ में आई होगी। पहले हमको सोचना है
कि किसका अवकलन किया गया होगा, तो ये आया है, तो इसका अवकलन किया गया तो इसको ले लिए। अब फिर अवकलन ही यहाँ पे आपको यूज करना है, अवकलन का ही फार्मूला यूज करना है, तो ये आपका हो गया। आप देखिए 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ax का करेंगे तो a, b का करेंगे तो 0 हो जाएगा। आपको इसी का चाहिए, बाकी सब इधर लेके आइए, तो 3 भी आएगा, a भी आएगा, तो इधर आएगा तो बटे में 3a हो जाएगा। dy dx ax प्लस b पर पावर कितना है 3, क्या बचा ax प्लस b पर पावर 2, इतना बच गया। इसी का तो समाकलन आपको बताना है, तो अब इसी का समाकलन बताना है तो समाकलन का चिन्ह लगाओ, ax प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया 1/3a ax प्लस बी का होल क्यूब प्लस c। यानी कि अब यहां पे आपको ये समझना है कि यही ऐसा फंक्शन था जो अवकलन से पहले हमको दिया गया था, जिसका अवकलन करने पे आया है, अवकलन करने पे आया है, फिर ये हमको मूल फंक्शन मिल गया। तो ये सिर्फ समझने के लिए आपको क्वेश्चन दिए हुए थे, इनका कहीं कोई यूज नहीं है। अब आगे जो क्वेश्चन आपको बताएंगे समाकलन वहां से स्टार्ट हो रहा है। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही जो भी रूल यहाँ लागू होंगे वही आगे सारे रूल यूज होंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नहीं तो अवकलन और समाकलन में अधिकतर आपको कंफ्यूजन होती रहती है। तो आइए देखते हैं। दो अलग अलग फंक्शन हैं, तो दोनों अलग अलग फंक्शनों को आपको क्या करना है, समाकलन निकालना है। तो चाहो आप तो दोनों को अलग अलग भी ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे अलग अलग कर लिए दोनों फंक्शन को। अब कर लीजिए समाकलन। तो देखिए जो कांस्टेंट है वो आएगा बाहर, अवकलन में भी यही होता था, समाकलन में भी होगा, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया। अब e की पावर x का समाकलन किया जाएगा तो e की पावर x होगा। लेकिन एक बात यहां याद रखना है कि अवकलन में क्या होता था, 2x होता था तो उसका अवकलन करते थे तो इंटू 2 आता है। लेकिन यहाँ पे जो भी गुणांक होता है वो हमेशा जाएगा बटे में। बटे में जाएगा क्यों, आगे जब प्रतिस्थापन करके आपको हम सॉल्व करवाएंगे तो वहां आप समझ जाएंगे कि बटे में क्यों आता है। प्लस 1 का तो पता ही है x होता है, प्लस c हो गया। तो यहां पे आया, ये इससे काट दिए तो 2e की पावर 2x प्लस x प्लस क्या हो गया c। तो यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो धीरे धीरे अभी क्वेश्चन आपको बताएंगे तो आपके दिमाग में धीरे धीरे फिट होने लगेगा, घबराइएगा नहीं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ऐसा कुछ है, तो पहले i बराबर लिख लेते हैं और इसको गुणा भी कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस 1 का इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर dx। तो i बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ये कट गया 1 बचा और dx। तो ये देखिए एकदम सिंपल सा बन गया, दो फंक्शन बन गए, दोनों फंक्शनों का अलग अलग समाकलन आपको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये x की पावर n के रूप में है, x की पावर n का क्या होता है, x n प्लस 1 अपान n प्लस 1 फार्मूला होता है। तो n की x ही है, n प्लस 1 2 प्लस 1 अपान n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1, और 1 का समाकलन करते हो तो x आता है और प्लस c आपको यहाँ पे लिखना है। x की पावर 3 अपान 3 माइनस x प्लस क्या हो गया c यहाँ पे हो गया। तो यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। एकदम इजी क्वेश्चन ही अभी है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स इसका निकालना है, तो देखिए भी एकदम इजी है। 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर x डी एक्स, दोनों का अलग अलग कर लीजिए, तो 2 तो बाहर हो गया और ये x की पावर n के रूप में है, तो फार्मूला होता है x n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस ई की पावर x का ई की पावर x प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो ये दो, इसको जोड़ेंगे तो 3, इसको जोड़ेंगे तो x की पावर 3 प्लस ई की पावर x प्लस क्या हो गया c, ये इसका समाकलन हो गया। एकदम इजी ये भी है, नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए यहाँ पे i बराबर यहाँ मान लेते हैं रूट एक्स माइनस 1 अपान रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। आई तो पता ही है कि यहाँ पे इंटीग्रल या इंटीग्रेशन का आई यहाँ पे लिया गया है, ऐसे लिख लिए। अब क्या करना है, आप देख सकते हैं कि पूरा स्क्वायर लगा है, तो पहले आप इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के इसको पहले सॉल्व करिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इससे कट गया, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 2 यहाँ पे बच गया। तो अब यहाँ पे कुछ इतना आ गया, पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाए तो कुछ इतना आया। 3 अलग अलग फंक्शन बन गए, तीनों अलग अलग जो फंक्शन हैं उन्हीं का हमको समाकलन निकालना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे x का समाकलन, तो x किस रूप में है, इसकी पावर 1 है, तो x की पावर n का फार्मूला लगेगा, तो x n प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 का मतलब 2, 1 प्लस 1 का मतलब 2, 1 अपान x का जो समाकलन होता है आप पढ़ चुके हो, log x होता है। कांस्टेंट जो होता है उसका क्या उसका सीधा सीधा समाकलन क्या आप लिखेंगे 2x प्लस c। इसको आप याद कर लीजिए, होता कैसे है शायद आपको लिखवाए नहीं है, तो इसको देख लीजिए। अगर c dx होता है, इसका समाकलन x के सापेक्ष हो रहा है तो cx होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ x की पावर 0 होती है, तो x की पावर 0 जब होगी तो x n प्लस 1 अपान n प्लस 1, तो ये इतना आता है। इसको डायरेक्ट ही आप लोग याद रखिए कि कांस्टेंट होगा तो जो भी कांस्टेंट हो बाहर और x आ जाता है, तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो इसको क्या करिए, बटे में एक्स स्क्वायर है जिसको अलग अलग कर लीजिए। अलग अलग जब हम करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, 5x स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, तो वैसे यहाँ पे एक्स क्यूब होना चाहिए क्योंकि दोनों सेम तो होंगे नहीं, तो चलिए इसको हम कर देते हैं एक्स क्यूब ही कर देते हैं, बाकी आप मिला लीजिएगा 4 अपान एक्स स्क्वायर। तो क्या किए, यहाँ पे पूरा अलग अलग कर दिए, और जब अलग अलग कर दिए तो अब ये आराम से कट जाएगा, 2 घात से 2 घात, 2 घात से 2 घात, तो बचा क्या, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 5 बचा, और इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो इसकी पावर -2 हो जाएगी। कुछ इस तरह से यहाँ पे बच गया। अब तीनों जो फंक्शन अलग अलग बन गए उन्हीं का क्या करना है, समाकलन आपको कर लेना है। x का समाकलन डायरेक्ट आप याद कर लीजिए, या x की पावर n का फार्मूला लगाएंगे तो आएगा ही। क्या होता है, x n प्लस 1, 1 पावर है प्लस 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, नीचे n प्लस 1 होता है, 1 1 2 हो जाएगा।
किसी भी कांस्टेंट का समाकलन करेंगे तो 5x हो जाएगा। अभी आपको समझाया, यहां भी x की पावर n के रूप में ही है, तो x की पावर n का फार्मूला लगाइए, तो x n प्लस 1 अपान n प्लस 1 हो जाएगा। प्लस क्या आता है, c आता है, तो ये x स्क्वायर अपान 2 प्लस 5x, और ये यहाँ पे क्या बचेगा, -4 x की पावर -1 अपान क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो i बराबर x स्क्वायर अपान 2 प्लस 5x, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस 4, और इसको लाएंगे बटे में, तो जो घात माइनस में है वो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको इसको समाकलन करना है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, तो जितना हो पाया आज की क्लास में उतना हम करवाए। इसके आगे जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन बच गए हैं उनको अगली क्लास में हम पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देंगे। तो क्लास अगर अच्छी लगी है क्लास को आप शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट आप जरूर किया करिए।